तो बच्चों हमने आपको बताया कि टीथ जो हमारे होते हैं वो टू टाइप्स में, मतलब दो बार निकलते हैं। एक हमारा मिल्क टीथ होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने निकलते हैं बच्चों में, बच्चों में जो दूध के दांत निकलते हैं वो कितने होते हैं? तो कितने आप बताओगे? 20। ठीक है ना, 20 दांत। यानी कितने दांत अभी नहीं निकले हैं? 12 दांत। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे जो लाइफ में दो बार जो मिल्क दांत होते हैं जो निकलते हैं दो बार, तो दो बार दांत कौन से निकलते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो बार दांत कौन से आते हैं, तो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ। ठीक। और एक बार कौन से, जो एक बार ही दांत निकलते हैं लाइफ में हमारे, वो कौन से दांत को क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट टीथ तो हमारे यही तो होंगे ना, इंसाइजर, कैनाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है ना। तो इंसाइजर मैंने कितने बताए थे? 8। और कैनाइन कितने बताए थे? 4। और प्रीमोलर कितने बताए थे? 8। और मोलर कितने बताए थे? 12। यानी कितने हो गए पूरे? 32। तो जो हमारे लाइफ में एक बार दांत निकलते हैं, अब 32 माइनस अगर हम 2 कर देंगे 20, तो हमारे कितने बचेंगे? 12 ही तो बचेंगे। तो जो लाइफ में एक बार दांत आते हैं वो कौन से दांत होते हैं? मतलब लाइफ में अगर एक बार जो दांत आते हैं वो कितने दांत आते हैं? 12 बार। तो ये चीज क्लियर हुई कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दो बार हमारी लाइफ में दो बार दांत कितने निकलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 20। कौन से? उन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर स्माइली टीथ भी बोलते हैं। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइफ में जो एक ही बार दांत आते हैं वो कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 12 दांत। ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, उसमें कितने दांत निकलते हैं? 20। यानी कौन से दांत नहीं निकलते, तो देख लेते हैं। बच्चों में जो सबसे पहले निकलते हैं इंसीजर। ठीक है, इंसीजर कितने निकलते हैं? 8। फिर इसके बाद क्या आता है? कैनाइन। ये भी कितने आ जाते हैं? 4। और फिर इसके बाद क्या आता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारा 0 आता है। और मोलर कितने निकलते हैं? 8। यानी कितने दांत, कौन से बच्चों में दांत नहीं आते हैं? प्रीमोलर दांत नहीं आते हैं। ठीक है ना। यानी कि इंसाइजर आ जाते हैं, कैनाइन आ जाते हैं, प्रीमोलर के में 0 यानी को एक भी दांत नहीं होते हैं, और मोलर कितने? 12 होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मोलर हमारे 12 होते हैं, पर कितने निकले? 8 दांत। यानी भी कितने कम है? 4 दांत। तो अब जान लेते हैं कि जो 8 और 4 यानी 12 दांत होते हैं, ये कौन से दांत होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। तो देखते हैं कि 12 दांत जो होते हैं वो एक बार आते हैं, तो वो कौन से दांत? मैंने क्या बताया, छोटे बच्चों में कौन कौन से दांत आते हैं? पहले इंसीजर यानी 8, कैनाइजर और प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं आते हैं। और कौन से? जो हमारे मोलर होते हैं, मैंने 12 बताए, तो जिसमें कि कितने बच्चों में आते हैं? 8 आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर जो हमारा परमानेंट टीथ, हमने जो आपको बताया, परमानेंट टीथ में हमारे पूरे 32 हो जाते हैं। ठीक है ना। तब जब हमारे एडल्ट जब हो जाते हैं, एडल्ट में हमारे कितने दांत आ जाते हैं? टोटल हमारे कितने दांत आ जाते हैं? 32। ठीक है। अब देखते हैं कि जो 4 दांत हमारे अभी भी नहीं निकले हैं, कौन से 4 दांत? वो 4 दांत हमारे वो होते हैं जिन्हें हम विजडम टूथ बोलते हैं। कौन से टूथ बोलते हैं? विजडम टूथ। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि अकलदार, फलाने व्यक्ति में अकल आ गई है, ऐसे बोल देते हैं ना, उनकी अकल की दाढ़ आ गई है। और जब अकल की दाढ़ निकलती है तो काफी फीवर आता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है। इस टाइप से हमारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। कोई 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 बोलता है कि किसी के 22 साल में आ जाते हैं, किसी के 25 साल में दांत निकलते हैं, किसी के 28 साल में आते हैं, किसी के 30 साल में आते हैं। तो जो हमारे विजडम टूथ होते हैं, विजडम टूथ होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अक्ल की दाढ़। कौन सी बोलते हैं? अक्ल की दाढ़। ये कितने होते हैं? 4। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अकल की दाढ़ होती है वो किस पार्ट से आती है, इंसाइजर में होता है या कैनाइजर में होता है या मोलर में होता है या प्रोमोलर में होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि जो हमारे छोटे बच्चे थे यानी जो मिल्क टीथ में थे, तो उनके क्या आ रहा था? इंसाइजर, कैनाइजर, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर कितने बताए थे? 8। और जो हमारे कैनाइजर थे वो कितने मैंने बताया आपको? 4। प्रीमोलर मैंने क्या बताया? 0। और मोलर मैंने कितने बोले? 8। ठीक है ना। फिर जब मैंने आपको परमानेंट टीथ पढ़ाया, तो परमानेंट टीथ में आपके क्या आ गए? मतलब परमानेंट टीथ में जब 32 दांत आते हैं, तो जब एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे कितने दांत आ जाते हैं? 28 आते हैं। कितने आते हैं? 28। तो जो हमारे मोलर होते हैं, मोलर, ये हमारे आते हैं जब 22 साल के हो जाते हैं,
या 32 साल के, जब अकल दाढ़ आती है। तो जो इस मैंने ये भी बताया था कि मोलर की संख्या 12 होती है, ठीक, बट इसमें 8 आए थे। तो जो ये वाले 4 दांत होते हैं वो हमारे विजडम टूथ होते हैं। कौन से? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे विजडम टूथ होते हैं, वो जो 4 दांत होते हैं वो किस पार्ट से आते हैं? मोलर से। हिंदी में मैंने क्या बताया था? चवर्णक, चवर्णक, और जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर। अच्छा बच्चों ये बताओ, मोलर का मैंने फंक्शन क्या बताया था आपको? मोलर का फंक्शन ये था कि मिक्सिंग विथ सलाइवा। मिक्सिंग विथ क्या बताया था? मिक्सिंग विथ सलाइवरी, यानी कि लार के साथ जो भोजन हमारा क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? तो अब ये चीज तो क्लियर हुई कि अकल दाढ़ जो हमारी थी वो किससे आई है? मोलर से। जब हमारे ये 4 दांत निकल आते हैं तब हमारे पूरे कितने कंप्लीट दांत हो जाते हैं? 32। हमारे 18 से लेके 20 तक 28 ही दांत रहते हैं। हम जो अगर आप फिर हम उसे अगर जब बोले परमानेंट टीथ कितने होते हैं, आप बोलोगे 32। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो 18 के बाद जो दांत आते हैं, अरे कुल मिला के बस आप इतना समझना कि जब अकल दाढ़ हमारी निकल आती है तब टोटल हमारे 32 हो जाते हैं। अब बात आती है जो हमारे ये विजडम टूथ थे, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? विस्टीजियल ऑर्गन्स। कौन सा बोलते हैं? विस्टीजियल ऑर्गन। विस्टीजियल ऑर्गन को हम बोलते हैं अवशोषी अंग। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि विजडम टूथ हमारे, अगर आपसे कोई नंबर पूछता है तो आप क्या बोलोगे? 4। और किस पार्ट से लिया गया है? मोलर। ठीक है ना? मोलर का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? मिक्सिंग विथ सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमने जो विजडम टूथ बताया इसको हम क्या बोलते हैं? विस्टीजियल ऑर्गन्स। कौन सा बोलते हैं? विस्टीजियल ऑर्गन। इसका मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवशेषी अंग। कौन से अंग? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि अवशेषी अंग का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, हैं तो बट उनका कोई काम नहीं है। तो जैसे अकल की दाढ़ है, मान लो अकल की दाढ़ अगर हमारी नहीं निकलती है 20-22 तक या 25 साल तक, तो इसका मतलब क्या हमें अकल नहीं थी? क्या हम काम नहीं कर रहे थे? ऐसा तो नहीं था कि अगर हमारे दाढ़ नहीं निकल रही तो हम काम करना या मेरा काम नहीं चल रहा था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि विस्टीजियल अंग, जो विस्टीजियल ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे बॉडी में, तो हम उसको पढ़ते हैं कि विस्टीजियल ऑर्गन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से देखते हैं अब। सॉरी बच्चों, विजडम टीथ टूथ। ठीक है ना? तो मैंने इसको क्या बताया? अब शेषी अंग। तो फर्स्ट हमारे ये 5 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? विस्डल अंग, सॉरी विस्टीजियल अंग, विस्टीजियल और ऑर्गन्स। तो कितने होते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा विजडम टूथ ही होता है। क्या होता है? विजडम टीथ टूथ। ये कितने होते हैं? 4। ठीक है ना? यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? अक्ल की दांत। क्या बोलते हैं? अक्ल दांत। तो मैंने इसका क्या बताया कि जो विजडम टूथ होते हैं वो हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं होते हैं। सेकंड में आता है आपका हेयर्स, बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर यानी कि अगर आप बताइए, अगर हमारे बॉडी में हेयर नहीं होंगे तो क्या इनका कोई काम है? हेयर का कोई काम नहीं है। ठीक है ना? जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, हम लोगों का पूर्वज कौन था? बंदर। बंदरों में बाल होते थे। अब देखो जैसे कि हम लोगों की बॉडी में बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं। अब आगे आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे? इनका ग्रोथ, क्योंकि साइंस ये नहीं मानती है कि आपके बाल नहीं होंगे तो आपका शरीर काम नहीं करेगा या इनका कोई काम हो सकता है। इसी तरीके से हमारा विजडम टूथ है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर विजडम टूथ नहीं निकले तो हम काम नहीं करेंगे। अभी फिर अगर आप विजडम टूथ से, जो विजडम टूथ थे उनका ही क्या मतलब था कि अभी 20-22 साल तक क्या हम काम नहीं कर रहे थे? हमारा काम फिर भी चल रहा था। ठीक है ना? थर्ड नंबर में हमारे आते हैं ईयर पिन्ना। थर्ड नंबर पे क्या आता है? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना को क्या बोल रहे थे हम? जो
कान, जो कान होता है हमारा, कान कान के जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसका काम नहीं है तो मैम अगर काम काम तो है, हम लड़कियां हमारी जो इयररिंग्स पहनती हैं, हम चश्मा लगाते हैं, जैसे कि मैं लगाई हूँ, मास्क नहीं लगा पाएंगे, तो साइंस इस बात को नहीं मानता है कि आप चश्मा लगाए हो या ज्वेलरी नहीं पहन पाओगी। हमारी साइंस कहती है कि ईयर पन्ना का हमारी बॉडी में काम नहीं है, किसी भी चीज का, मतलब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सुन तो यहाँ से रहे हैं, ये क्या है। पहले देखा होगा आपने, पहले इतने इतने बड़े ईयर्स होते थे, कान होते थे, फिर इतने छोटे हो गए, छोटे हो गए। चाइना में देखो कितने छोटे छोटे कान होते हैं, तो आगे समय में ये चीजें क्या हो जाएंगे, लुप्त हो गए हो हैं, बट इनका कोई काम नहीं। 4th नंबर पे आता है अपेंडिक्स। बच्चों आपने सुना है कि हमें अपेंडिक्स हो गया है, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको निकाल के फेंक दिया। तो अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है। जैसे कि ये अपेंडिक्स जो होती है, अच्छा ये कहाँ पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से होती है, किस तरीके से, ऐसे करके होती है, और इसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, घाव हो जाता है, सूजन टाइप की स्वेलिंग आ जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है, जो हमारा ये पार्ट होता है इसको निकाल देता है। यानी कि अपेंडिक्स से हम, अब अगर हमको अपेंडिक्स हो जाती है और उसका पार्ट अगर डॉक्टर निकाल देता है तो उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। ये कहाँ पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़ाएंगे। 4th आती है हमारी, सॉरी 5th आती है टेल बोन। टेल बोन, टेल बोन क्या होती है, पूंछ। हम लोगों के पूंछ, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, अगर आपसे पूछता है कि हमारे पूर्वज कौन से, होमोसेपियंस, तो आप क्या बोलोगे, मंकी, ठीक है ना। तो जो बंदर थे, बंदर के तो आज भी पूंछ है। तो जो हमारी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो पार्ट होता है, मान लो ये कहाँ बता दूं, ये है। तो जो ये पूंछ है, तो ये हमारे इस टाइम नहीं है, बट जो ये पॉइंट है, यानी ये रीढ़ है, रीढ़ तो है ना, तो इससे पता चलता है कि हमारे पहले पूंछ थी, बट अब नहीं है, क्या हो गई, लिप्स हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ की हड्डी, क्या बोलते हैं, पूंछ की हड्डी। पूंछ की हड्डी है बट पूंछ नहीं है, ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टीथ, माउथ पढ़ा, माउथ के अंदर हमने टीथ पढ़ा। टीथ में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि उनका क्या फंक्शन होता है। यानी इंसाइजर का मतलब होता है हमारा कटिंग, और जो कैनाइजर का मतलब होता है टीयरिंग, यानी चीरना फाड़ना। पहले कटिंग किया, फिर चीरा फाड़ा। फिर प्रीमोलर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ग्राइंड करना, यानी हमने पहले चीरा, फिर फाड़ा, फिर उसको क्या कर दिया, पीस दिया, और पीस के फिर हमने क्या कर लिया, मिक्स विथ सलाइवरी ग्लैंड। यानी ये हमारे 4 फंक्शन हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे लाइफ में जो टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं। कौन से जो टीथ होते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ हमारी लाइफ में कितने बार आते हैं, 2 बार। या अगर आपसे पूछता है कि मिल्क टीथ की क्वांटिटी या नंबर्स कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 20, ठीक है। कौन से, फिर हमने बताया कि टीथ नहीं निकलते हैं, यानी हमारे प्रीमोलर की संख्या, यानी प्रीमोलर जो होते हैं वो शून्य होते हैं बच्चों में। बच्चों में कितने दांत आते हैं, 20। फिर मैंने आपको बताया परमानेंट टीथ। परमानेंट हमारे टीथ कितने होते हैं, 32। जब हम 18 साल के हो जाते हैं, यानी 18 साल, जब तक अकल की दाढ़ नहीं निकलती तब तक हमारे कितने दांत होते हैं, 28। जब हम 22 साल या 28 साल या 30 साल, किसी के 20 साल में आते हैं, किसी के 22 साल में आते हैं, किसी के 28 साल में आते हैं, तो जब वो विजडम टीथ टूथ आ जाते हैं, जिन्हें हम अक्ल की दाढ़ बोलते हैं, तब वो जब आते हैं तब कंप्लीट हमारे परमानेंट टीथ हो जाते हैं, जो कि कितने होते हैं, हमारे 32। अगर आपसे पूछता है कि लाइफ में ऐसे कौन से दांत हैं जो हमारे लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, तो आप मतलब ऐसे कितने दांत हैं जो लाइफ में एक बार आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 12 दांत। कौन कौन से, प्रीमोलर के हमारे कितने, 8, और जो हमारे मोलर होते हैं उससे 4, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया, विजडम टीथ को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यानी कि अवशोषी अंग, जो कि हमारी बॉडी में है बट उनका कोई काम नहीं है। मैंने पहला कौन सा बताया आपको, विजडम टीथ टूथ, यानी कि हमारी अक्ल की दाढ़। फिर मैंने आपको बताया बॉडी हेयर्स, यानी हमारे जो बाल में हेयर्स हैं, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, कोई काम के नहीं है। फिर मैंने बताया हेयर पिन्ना, यानी कान का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका भी कोई काम नहीं है। फिर मैंने बताया आपको अपेंडिक्स, जो कि हमारी किस में पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर मैंने आपको बताया टेलबोन। तो ये चीज क्लियर हुई। मैं आपको डाइजेस्ट सिस्टम में माउथ पढ़ा रही थी। अब हम आपको कल बताएंगे कि टेल का जो हमारी टीथ होता है, टीथ ऑफ स्ट्रक्चर, यानी टीथ का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कौन। तो इसके लिए हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय बाय।